समय बीतता गया, 5 वर्ष का बच्चा हो गया ध्रुव। और एक दिन सारे बच्चे जो है वहां नगर के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ वो बच्चा खेल रहा है। और खेलते खेलते जो है बच्चे आपस में चोर सिपाही खेलते हैं। और पहले बड़े भांति भांति के खेल खेलते थे बच्चे, अवसर मिलता था कंचा से लेके ओल्हा पाती, गिल्ली डंडा सब खेला करते थे। अब तो माताएं पीछा छुड़ाने के लिए 6 महीने का होता है तभी एंड्रॉयड मोबाइल धरा देती हैं लो। और बच्चा मोबाइल लेके अपना मस्त, माता पिता अपने कार्य में मस्त। उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि हॉस्पिटलों में जाएंगे जब बड़े बड़े, तो वहां 5% बच्चे इसलिए आएंगे कि वो बोल नहीं रहे, गूंगे नहीं। उन्होंने मोबाइल के साथ खेलते खेलते बोला ही नहीं, बोलने की आदत ही छूट गई, बोल ही नहीं पा रहे हैं। और तो और 45% बच्चे जो है आंखों से टेढ़े हो जा रहे हैं। ये कार्निया जो है आंख का कोना तो टेढ़ा हो जा रहा है, देखते हो आंखें टेढ़ी हो जा रही है नेचुरल। और 12-13 वर्ष तक जाते जाते चश्मा लग जा रहा है बच्चों को। वे हम लोगों के समय में तो माताएं खूब काजल कर देती थी मोटा मोटा, और उबटन लगाती थी खूब बुकुआ। अब तो डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि सरसों का तेल नहीं लगाएंगे, बुकुआ नहीं लगाएंगी, काजल नहीं लगाएंगी। तो हम लोगों की आंखें तो काजल वाली रही हैं, तो आज भी दिख रहा है भगवान की दया से। और अब बिना काजल वालों के तो सबके चश्मे लग गए। बड़ी समस्या है। परंपराओं को मत छोड़िए, परंपराओं से जुड़े रहिए। तो बच्चे खेल रहे हैं, चोर सिपाही खेल रहे हैं। ध्रुव ने बच्चों से कहा कि देखो तुम में से एक को राजा बनाते हैं और हम आज चोर बनेंगे। बच्चे शांत हो गए, किसी बच्चे ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़े हो गए। अब ध्रुव अचकचा गया, उसने कहा कि तुम में से कोई नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हो? बच्चे आपस में चर्चा करते हैं, मेरे साथ तुम खेल नहीं रहे हो क्यों? एक बच्चा थोड़ा बुद्धिमान था, बड़ा था, उसने कहा कि ध्रुव हम ये खेल नहीं खेल सकते तुम्हारे साथ। ध्रुव ने कहा क्यों? उसने कहा तुम हमारे भविष्य के राजा हो और हम अपने राजा को चोर बनते हुए नहीं देख सकते। चाहे तुम खेल ही क्यों न कर रहे हो, हम खेल में भी तुझे चोर बनते हुए नहीं देख सकते। इसलिए हम तुम्हारे साथ ये खेल नहीं खेलेंगे। ध्रुव ने कहा हम राजा कैसे होंगे? हम तो अपनी माता के साथ रहते हैं कुटी में। बच्चों ने कहा कि आपके पिता ही राजा हैं, हमारे महाराज आपके पिता हैं, इसलिए उनके बड़े पुत्र होने के कारण आप ही हमारे महाराज हुए। ध्रुव को बहुत बुरा लगा कि बच्चे हमारे साथ खेल नहीं रहे हैं, कहानी गढ़ रहे हैं, रोने लग गए। और माता ने खूब काजल उजल करके भेजा था, रोने से वो काजल पूरा फैल गया। रोते हुए आए, मुंह लाल एकदम बिल्कुल। माता घबरा गई कि क्या हो गया, क्यों ऐसा कर रहे हैं। घबराए हुए माता आती हैं, क्या हुआ बेटा, गले से लगा लेती हैं। सुबुक सुबुक के कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, क्या मेरे पिता महाराज हैं? मैया कहती हैं कि हाँ तुम्हारे पिता महाराज। कहाँ रहते हैं? तो महल में रहते हैं बेटा। तो फिर तूने बताया कभी नहीं। उन्होंने कहा कि बिना बताए तो ये दशा है तुम्हारी, बता देती तो क्या होता। कहे मैं आज ही जाऊंगा अपने पिता से मिलने, मुझे तैयार कर दो, मैं अपने पिता से मिलने जाऊंगा। महाराज रोज अपने पुत्र के बारे में जानकारी लेते रहते थे, अंगरक्षक नियुक्त थे। बालक तैयार होता है, मैया ने तैयार कर दिया, जूड़ा बांध दिया बच्चे को और काजल कर दिया, श्रृंगार कर दिया, वस्त्र डाल दिया और महल का रास्ता बता दिया। चलते चलते ध्रुव जो है महल में पहुंच जाते हैं। महल में गए तो महाराज उस समय अपने सिंहासन पर अकेले बैठे हुए थे।
दूर से ही उन्होंने ध्रुव को देख लिया तो महाराज पहचान गए। पिता का प्रेम उमड़ गया, उतर गए सिंहासन से, दौड़ते दौड़ते गए, घुटने के बल बैठकर गोद में चिपका लिए ध्रुव को, माथा चूमते हैं पुत्र का, अपने कलेजे से लगा लेते हैं, बड़ी शांति मिलती है। लेकर आते हैं और सिंहासन पर बैठ जाते हैं पुत्र सहित। पूछते हैं तुम्हारी माता कैसी है, तू कैसे रहता है। अब पिता का जो भाव है प्रकट कर रहे हैं। ठीक उसी समय देवी सुरुचि अपने पुत्र को लेकर आ जाती हैं, और जब देवी सुरुचि देखती हैं ध्रुव को गोद में बैठे हुए तो पूछती हैं कि महाराज ये किस बालक को आपने सिंहासन पर बैठा रखा है। तो महाराज ने हंसते हुए कहा कि देवी सुरुचि, ये सिंहासन इसी का है, ये ध्रुव है, ये मेरा बड़ा पुत्र है, देवी सुनीति का पुत्र है, ये ध्रुव है देवी। देवी सुरुचि ने आओ देखा न ताओ ध्रुव का केश पकड़ा और खींच के पटक दिया नीचे। उन्होंने कहा कि नहीं बैठ सकता यह बच्चा। ध्रुव देखते कभी पिता को देख रहे हैं, कभी माता विमाता को देख रहे हैं। ध्रुव घबरा जाते हैं, कहती हैं कि इस सिंहासन पर मेरा पुत्र बैठेगा, और अगर तुम्हें इस सिंहासन बैठने का इतना ही मन है तो एक बार मरो और मेरे गर्भ से पुनः जन्म लो, फिर इस सिंहासन पर बैठना। बच्चे को ये बात लग गई और पिता कुछ बोल नहीं रहे हैं। माता ने इतना कटु वाक्य बोला अभी माता ने, और ध्रुव वहां से रोते हुए बिलखते हुए चले आ रहे हैं अपनी माता के पास। घबराई घबराई देवी सुनीति दौड़ के जाती हैं, गोद में उठा के ले आती हैं। अब माँ मिल गई तो बहुत जोर जोर से चिल्ला के रोने लग गए। बच्चों का स्वभाव होता है ना, जब कोई अपना मिल जाता है तो चिपट के रोना शुरू कर देते हैं। तो ध्रुव भी ऐसा ही कर रहे हैं और रो रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, हबस हबस के रो रहे हैं। मैया पूछती हैं तू रो क्यों रहा है, क्या हुआ बता, किसी ने तुझे मारा, महाराज ने कुछ कहा, द्वारपालों ने मिलने नहीं दिया, अपमानित हुआ। अंतिम में कहे कि हाँ, कैसा अपमान हुआ। तो वहां एक स्त्री आई थी माता, उसने मुझे खींच दिया था और कहा था कि तुझे इस सिंहासन पर बैठना हो तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। देवी सुनीति ने कहा कि बेटा ठीक कहा उसने, वो ही तुम्हारी माता है, वो ही महारानी है, और उसके द्वारा जो पुत्र है वो तुम्हारा भाई है। इसमें क्या बुराई है, तुम्हारा भाई राजा हो या तुम हो। ध्रुव ने कहा माता, लेकिन उन्होंने मुझे सिंहासन से गिरा दिया, मुझे इसकी पीड़ा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें और सिंहासन मिल जाएगा। बच्चे ने कहा नहीं, मुझे इस संसार का सबसे बड़ा सिंहासन चाहिए, बालहट। बच्चे ने कहा कि मां, मुझे इस संसार का सबसे बड़ा सिंहासन चाहिए जिस पर आज तक कोई ना बैठा हो, क्योंकि वहां से कोई मुझे गिरा नहीं पाएगा। ऐसा सिंहासन मुझे चाहिए, बताओ कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं उसे लेके रहूंगा। अब यहां उसका क्षत्रियोचित स्वभाव जागृत होता है, महाराज मनु का पौत्र है। तब उस बच्चे में जो है वह तेज प्रकट हुआ। माता घबरा गई, उन्होंने कहा ऐसा क्यों कह रहा है। उन्होंने कहा नहीं बता, तू बता, जिद करता है। मैया कहती है बेटा, इस संसार का सबसे बड़ा सिंहासन भगवान विष्णु के पास है, वही उस पे बैठते हैं और वो वैकुंठ में रहते हैं, सत्यलोक में। बच्चे ने कहा तो कोई बात नहीं, मैं भगवान विष्णु से मिलके वो सिंहासन ले लूंगा। भैया ने कहा क्या बात करता है, वैसे थोड़ी मिल जाएंगे। कहते जैसे मिलेंगे तू बता, मैं जा रहा हूं भगवान विष्णु से मिलने, मुझे रोकना मत। बड़ी दुखी होती हैं, बच्चा जिद कर लेता है। देवी सुनीति समझा के थक गई, भगवान को उस वन में ढूंढना शुरू किया। तो भगवान वन में तो मिलने से रहे। वही जो है नारद जी आते हैं, नारद जी को देखता है तो तुरंत दंडवत करता है नारद जी को वह बच्चा, और प्रणाम की मुद्रा में खड़ा हो जाता है हाथ जोड़कर। नारद जी कहते हैं तुम मुझे पहचानते हो, मुझे जानते हो।
तो कहता है कि हाँ मैं आपको जानता हूं, आप नारद जी हैं। नारद जी ने कहा आज से पहले कभी मुझे देखा नहीं तो कैसे जान लिया? तो कहता है कि मेरी माँ आपकी बहुत सारी कथाएं मुझे सुनाती रहती थी कि आप ऐसे हैं, ऐसा स्वरूप है, और आपकी बड़ी सारी कथाएं मेरी माँ मुझे बताती थी। तो आपको देखते ही लग गया कि आप वही हो सकते हैं। तो जब माताएं भगवान की कथा चर्चा करेंगी तब न बच्चे जानेंगे कि भगवान कैसे होते हैं। जब माताएं खुद ही सलमान खान को देखती रहेंगी तो बेटा भी तू ही को देखेगा। वो कहां से भगवान का स्मरण करेगा? सास बहू के झगड़े टीवी पर चला के देखती रहेंगी, घर में ही कलह होता रहेगा, तो शांति कहां से आएगी बताओ? तो जब तक आप घर पर हरि चर्चा नहीं करेंगी, जो सत्संग सुन रही हैं जाके घरों में इसका वर्णन नहीं करेंगी, तो बच्चा कैसे जानेगा कि भगवान कैसे हैं, भगवान का रूप कैसे है, नारद कैसे हैं, शिव कैसे हैं, देवी कैसी हैं, कैसे जानेगा? इसलिए जरूरी है कि घरों में भगवत चर्चाएं हों। जितनी बार आप भागवत सुनेंगे उतनी बार कुछ नया मिलेगा, लेकिन जो अपने पास रख लेंगे उसका वितरण करेंगे तो आपको भी नया अनुभव होगा जीवन में। माता ने पढ़ाया था तभी तो ध्रुव ने पहचान लिया कि नारद जी हैं, और पहचान लिया तो कल्याण हो गया। नारद जी ने कहा तू आया कहाँ है? तो ध्रुव ने बताया तो मुझे बहुत बड़ा सिंहासन चाहिए, मैं भगवान विष्णु से मिलने आया हूं। तो नारद जी उसकी सहज बाल चेष्टा पर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा कैसे प्राप्त करेगा भगवान को? तो पुकारा जाएगा तब आएंगे, कैसे पुकारेगा? तो कहता है वो तो मुझे पता ही नहीं है। आप तो पता है, आप बता दो, क्योंकि आप तो भगवान से मिलते हो। मेरी माँ कहती है कि आप भगवान से मिलते हो। नारद जी ने उस बच्चे को समझाया। जब माना नहीं तो नारद जी ने कहा ठीक है मैं तुझे भगवान का रूप बता देता हूं। नारद जी ने एक बड़े भारी जो है बट के वृक्ष के नीचे उस बच्चे को कहा कि यहीं रह के तपस्या करो। उसके चारों तरफ एक लकीर नारद जी ने खींच दिया रक्षा के लिए, और उस 5 वर्ष के बच्चे को नारद जी ने गुरु दीक्षा दे दिया। नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र का उपदेश उसके कानों में कर दिया। नारद जी ही ध्रुव के गुरु हैं। और नारद जी ने मंत्र बता दिया और कहा कि बेटा यहीं खड़ा होके बैठ के जैसे तुझे लगे इस मंत्र को जपना, भगवान इसी से तुम्हारे पास आएंगे। गुरु की आज्ञा मानकर ध्रुव लग गया। नारद जी चले जाते हैं और ध्रुव तपस्या करने लग गया। ध्रुव जमुना में स्नान करते थे, मधुवन में फल खाते थे, तपस्या करते थे। कुछ दिन बाद उन्होंने इन क्रियाओं को विराम देना शुरू किया। सूखे पत्ते खा के रहने लग गए, वो भी छोड़ दिया। और अंतिम के जब 3 महीने बचे, 3 महीना उन्होंने ऐसे किया था, और जब चौथे महीने में प्रवेश किए तो चौथे महीने में प्रवेश करते ही ध्रुव ने अन्न जल सब त्याग दिया और हाथ जोड़कर खड़े होकर भगवान की स्तुति प्रार्थना प्रारंभ किया, ध्यान किया, जो मंत्र था उसे जपना प्रारंभ किया। करते करते अंततो गत्वा ध्रुव जो है दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़ा हो गया। सारे शरीर को दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़ा कर लिया और हाथ जोड़कर भगवान में अपने को समायोजित कर दिया। जो रूप गुरु जी ने बताया था नारद जी ने, उस रूप को अपने हृदय में धारण करके और ध्रुव समाधिस्थ हो गया। 6ठा महीना लगते लगते समाधिस्थ की अवस्था में ध्रुव ने अपने सांसों का निग्रह कर लिया। ध्रुव ने सांस रोक लिया अपना, और ज्यों ही ध्रुव ने सांस रोका, क्योंकि ध्रुव के हृदय में भगवान का विग्रह स्थापित हो चुका था और भगवान मूर्तिमान उसके हृदय में समायोजित हो गए थे, और ध्रुव ने जब अपने वायु मार्गों को रोक लिया तो देवताओं की सांस बंद हो गए। वसु छटपटाने लगे, पितृगण पतन को प्राप्त होने लग गए, मनुष्य पशु पक्षी सब बेचैन हो गए। देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ये क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव तपस्या कर रहा है, उसने हृदय में समाधि के माध्यम से भगवान को धारण कर लिया है, जल्दी से जाके उसको छुड़वाओ। अगर भगवान नहीं आए
तो तुम सब मारे जाओगे। देवता घबरा गए, देवताओं ने भगवान की स्तुति किया, और जब स्तुति किया तो भगवान ने कहा ठीक है मैं जाता हूं। अंततो गत्वा भगवान उतर गए, आ गए भगवान, खड़े हो गए भगवान वहां। खड़े होकर बार बार भगवान बुलाते हैं कि बेटा ध्रुव नेत्र खोलो, हम आ गए हैं। ध्रुव नेत्र खोलो, हम आ गए हैं। भगवान बोलते हैं ध्रुव के नेत्र नहीं खुलते हैं। भगवान घबरा गए थे, किसको कुछ हो तो नहीं गया। तो से मस्त नहीं होता है, सूख गया है बिल्कुल एकदम। बच्चा ही तो था 5 वर्ष का, अब 5.5 वर्ष का हो गया, 6 महीने की तपस्या हो गई। भगवान अपने स्वरूप को, जो ध्रुव के हृदय में भगवान का स्वरूप है, उस स्वरूप को खींच लेते हैं भगवान। और जब वो स्वरूप खींचते हैं भगवान, तो ध्रुव घबरा जाता है, गिर जाता है। और जब गिरा, चिल्लाते हुए नेत्र खोलता है तो देखता है कि जो मूर्ति वो अपने हृदय में बसाए हुए था वो आंखों के सामने खड़ी थी। बोले भक्त ध्रुव प्रहलाद की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार ध्रुव जो है भगवान को देखता है और देखते ही रह जाता है। उसके आंखों से, नेत्रों से अश्रु बहते हैं, सूखे कंठ है। पढ़ा लिखा तो ध्रुव है नहीं कि बोल पाए, भगवान की क्या स्तुति करे। भगवान सामने ही है, ध्रुव चुपचाप भगवान को देख रहा है, करे तो क्या करे। भगवान सोचे कि कुछ कहना चाहता है। भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव के कंठ को छू दिया। और ज्यों ही भगवान ने ध्रुव के कंठ को छुआ तो ऐसा लगा कि ध्रुव अभी घर से आया। शरीर परिवर्तित हो गया, बिल्कुल ध्रुव तरोताजा हो गया और ध्रुव को ज्ञान प्राप्त हो गया। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ध्रुव जो है भगवान की स्तुति करता है। ध्रुव उवाच यो अन्तः प्रविश्य मम वचमिमां प्रसोक्ता सञ्जीवयात्मखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यान् च हस्तचरण श्रवणत्वगादिन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। एकस्त्वमेव भगवन्मिदात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणाय महादशेषम् सृष्टानुवेश्य पुरुषद सद्गुणेषु नानेव दारुषु विभवासु वदं विभाति। तद्वत्तया वयुनमेद चचष्ट विश्वं सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भगवत् प्रपन्ना। तस्यां पवर्ग शरणं तव पादमूलं विस्मार्यते कृतिविदा कथमार्तबन्धो। नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वा भवत्या विमोक्षाणमन्त्यहो। अर्चन्ति कल्पतरुकुणपोपभोग्यं वीक्षन्ति यत् अस्पर्शजनिरेऽपि निर्णाम्। या निभृतिस्तनुभृतां तव पादपद्मं ध्यानाद भगवज्जनक कथस्रमेणु सा स्यात्। सा ब्रह्माणि स्वभियनमपि नाथ माभूत्। किं त्वान्तकाले शलोलिता पततां विमानात्। भक्तिं मुहुर्प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमतमामलाशयानाम्। एनाञ्जसोल्लवळुमुरुशासनं भवति धियं नेस्यं भवद्गुणकथामृतपावनानाम्। तेन स्मरन्ततितिरां प्रयमीशसे त्वाम् ये चान्वदः सुतसुहृदवित्तदारा। ते त्वां भजब्दनां भवति यपदारविन्दं सौगन्धलुप्तहृदयेषु कृतप्रसङ्गा।
इन सुंदर श्लोकों से ध्रुव ने भगवान की स्तुति कर दिया। सारे देवता खड़े हो गए हाथ जोड़कर, ब्रह्मा प्रभृति समस्त देवगण खड़े हैं वहां। ध्रुव ने भगवान की स्तुति किया। भगवान मुस्कुरा रहे थे। जब उनकी कृपा हो जाती है तो अनबड़ व्यक्ति भी वेदांत बोलने लग जाता है। जाकी कृपा पंगु गिरिलांग है, अंधन को सब कुछ दरसाई, चरण कमल बंदो हरिराई। तो भक्त वत्सल भगवान ने ध्रुव पर कृपा कर दिया। भगवान लपक कर ध्रुव को उठा लिए, गोद में उठा लिए भगवान ध्रुव को, और अपने गोद में उठा के उसका माथा चूमते हैं भगवान, जिस तरह पिता पुत्र का माथा चूमता है। ये भक्त है। तपस्या और भक्ति का फल ये है जो ध्रुव को प्राप्त है। अब ध्रुव ठीक हो गया है। भगवान कहते हैं अच्छा ही बताओ क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए क्या उपलब्ध कराऊं। कहता है मुझे तो भूख प्यास कुछ नहीं लग रही है। भगवान ने कहा अच्छा ही बताओ, तुम्हारी माता की याद आ रही होगी ना, चलो छोड़ देते हैं। कहता वो तो है, मेरी माँ तो मुझे बहुत याद आ रही है, पर आपसे मिलने के बाद लग रहा है जैसे मैं माता के ही गोद में है। भगवान हंसने लगते हैं। भगवान कहते अच्छा चलो बताओ, तुम आए थे कुछ और मांगने, तुम तपस्या कर रहे थे और तुम अपनी माता से कुछ मांग के कह के आए थे ना कि कुछ मांगने जा रहे हो, तो तुम मुझसे मिलने आए थे, मुझे ही ढूंढने आए थे, तो मैं अब आ गया हूं। अब तुम बता क्या दे दूं, तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव कहता है प्रभु जब आया था तो मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। भगवान ने कहा अरे नहीं नहीं, कहां मिल गया, तूने तो कुछ मांगा ही नहीं, तो मिला कहां से। तो कहा कि भगवान मैं तो आपसे सिंहासन मांगने आया था सबसे बड़ा, उस सिंहासन पर आप बैठते होंगे और मैं आपकी गोद में बैठा हुआ हूं, तो मैं तो उस सिंहासन से भी बड़ा ऊंचा हो गया, तो अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा कि बेटा ध्रुव, मनुष्य जिस इच्छा से मेरा ध्यान करता है वो इच्छा उसकी मैं निश्चित ही पूरी कर देता हूं। मेरे निमित्त जो दान करता है उसका 10 गुना उसे वापस कर देता हूं। दान का गुण है, जब आप देते हैं तो भगवान उसका 3 गुना वापस कर देते हैं और 7 गुना बाद में धीरे धीरे भेजते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 7 पीढ़ियां तर गई, स्वयं की भक्ति हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि ध्रुव तुम्हें मैं सिंहासन दूंगा, क्योंकि तुमने तो सिंहासन के लिए ही मेरी तपस्या की है। ध्रुव कहता है नहीं नहीं, अब न मुझे राज्य का मोह है न सिंहासन का मोह है। आपको देखने और मिलने के बाद और आपके गोद में हो यह मत बोलो। भगवान ने कहा बेटा ठीक है, पर तू जिस इच्छा से आया था उस सिंहासन में देता, परंतु जिस सिंहासन पर मैं बैठता हूं उसको दूंगा तो तेरी भक्ति का कोई मोल नहीं रहेगा। मैं तुझे एक अलग से लोक बनाकर देता हूं जिसकी परिक्रमा सारे नक्षत्र तारा मंडल और सप्तर्षियों का मंडल भी करेगा। मैं ऐसा लोक तुझे बनाकर देता हूं। और भगवान ने ध्रुव के लिए ध्रुव लोक की रचना किया, एक अलग से लोक बनाया भगवान ने, ध्रुव लोक। उन्होंने कहा किसी भी कालखंड में किसी भी परिस्थिति में यह नहीं बदलेगा। ब्रह्मा बदल जाएंगे, सूर्य बदल जाएंगे, चंद्रमा नक्षत्र खगोल भूगोल सब बदल जाएगा ध्रुव, पर तुम्हारा लोक नहीं बदलेगा। ये फल होता है भगवान में दृढ़ संकल्पित समर्पण का। ध्रुव को दिव्य लोक मिल गया। भगवान ने कहा कि ध्रुव पर तू राजा का पुत्र है, इसलिए तुझे राज्य भी करना पड़ेगा, राजा का कार्य भी करना पड़ेगा। मैं तुझे इस पृथ्वी पर राजा के रूप में देखना चाहता हूं पुत्र, और तुम 36,000 वर्ष निष्कंटक इस पृथ्वी का राज्य करोगे। भगवान जब देने पर आते हैं तो इतना देते हैं कि व्यक्ति से संभलता नहीं है, और 36,000 वर्ष का निष्कंटक राज्य। भगवान ने कहा और कुछ मांगना हो तो मांग ले, मैं आज बड़ी उदारता से खड़ा हूं। ध्रुव कहता है कि नहीं,
मुझे कुछ नहीं मांगना। भगवान कहते हैं सोच लो। तो ध्रुव कहते हैं कि तभी से आप देते जा रहे हो तो मैं मांगू क्या? भगवान ने कहा कि ध्रुव, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम शरीर जो है ध्रुवलोक को जाओगे और 36,000 वर्षों के बाद जब तुम अपने लोक को जाओगे तो मृत्यु देवता खड़े रहेंगे। तुम मेरे ऐसे इकलौते भक्त होगे जो मृत्यु के सिर पर अपना पैर रख कर जाएगा। ध्रुव ने कहा कि प्रभु अब मैं कुछ कहूं? भगवान ने कहा कहो। कहा मैं आपसे यह चाहता हूं कि मैं जब तक पृथ्वी पर रहूं तब तक मेरी माता भी मेरे साथ रहे, क्योंकि मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान जो भी है वो उसी का दिया हुआ है। जब मैं आ रहा था तो उसने रोका नहीं, मुझे समझाई, पर मेरी जिद को मानते हुए छोड़ दिया मुझे। मैं अपनी माता को देखना चाहूंगा जब तक रहूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी माता दुर्गति न प्राप्त करे, इसलिए भगवान मेरा निवेदन है कि मेरी माता जब शरीर को पूरा करना चाहे तो मेरे साथ ही जाए। भगवान ने कहा कि ध्रुव, वो लोक मैंने तुमको दिया हुआ है, परंतु तुम्हारी माता तुम्हारे साथ ही रहेंगी और जब तुम प्रस्थान करोगे पृथ्वी से सशरीर, उस समय मैं आके तुम्हें दर्शन दूंगा और तुम्हारी माता को अपने साथ अपने रथ में बैठा कर वैकुंठ लेकर चला जाऊंगा। ये वरदान भगवान ने ध्रुव को दिया था, जिसका भागवत में पूर्णतया उल्लेख है। एक सदपुत्र हो गया तो उसने पूरे वंश की परंपरा को मुक्त कर दिया। महाराज मनु का यह पौत्र अपनी माता को सशरीर वैकुंठ भेजने का कारक बन गया। तो पुत्र को जब आप ज्ञान देंगी तभी वो ध्रुव बनेगा, क्योंकि अगर नहीं ज्ञान देंगी तो वो असुरी प्रवृत्ति का हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा। राक्षस के ललाट पे लिखा नहीं होता है कि वो राक्षस है। माता पार्वती ने एक बार भगवान से उसे जिद करके पूछा कि आखिर ये निशाचर राक्षस कहते किसे हैं, आप बताइए। तो भगवान शिव ने कहा था कि देवी, अलग से कुछ लिखा नहीं होता है, इनके ऊपर जान लिया जाता है कि ये राक्षस हैं। उन्होंने कहा कौन है? तो कहा भगवान ने कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। भगवान ने कहा कि देवी, माता पिता देवता इनको नहीं मानते हैं, अहंकार बस सज्जन पुरुषों से कार्य कराते, अपना टहल कराते हैं। जिनकर यह आचरण भवानी, सो जानहि निशिचर ये तानी। तो उन्होंने कहा कि हे भवानी, जिनके भी ये आचरण दिख जाए वही राक्षस है। उनको अलग से जो है आधार कार्ड बनवा के नहीं देना है, उनके आचरण बता देंगे कि ये राक्षस है। ठीक है।
तो इस प्रकार ध्रुव को देवराज इंद्र ने अपने दिव्य वाहन पर बैठाया और बैठाकर और उनके राज्य के तरफ भेजा। माता को पता लगता है ध्रुव आ रहे हैं। देवता सारे आके अगवानी करते हैं। सारे देवता आकर बताते हैं कि देवी सुनीति तुम्हारा पुत्र भगवान से मिलकर आ रहा। गदगद हैं, देख रही हैं 6 महीने बाद जो है माता और पुत्र का मिलन होता है। ध्रुव रथ से उतर जाते हैं, नीचे दौड़ के माता के पास चले जाते हैं। देवी सुनीति गोद में चिपका लेती हैं, स्तनों से दूध की धाराएं बहने लगती हैं और नेत्रों से अश्रुधारा बहती है। केस गभुआले केस हैं ध्रुव के, भीग जाते हैं। इधर महाराज उत्तानपाद को पता लगता है कि ध्रुव आ रहा है। देवराज इंद्र उत्तानपाद को संदेशा देते हैं। उत्तानपाद आते हैं, पालकी सजाई जाती है, राजमहल तक ले जाया जाता है। सबको, पूरे परिवार का मिलन होता है। देवी सुरुचि भी क्षमा मांगती है अपने मन से गलती का और अंततोगत्वा जो है ध्रुव को युवराज घोषित कर दिया जाता है और कालांतर में इस पृथ्वी के राजा बने ध्रुव। तो इस प्रकार आपने ध्रुव का चरित्र सुना। चूंकि ध्रुव मेरे प्रिय पात्र हैं भागवत में और मैं कई दिन बोल सकता हूं ध्रुव पर, चूंकि समय अभाव है और इसलिए मैं बड़ा संक्षेप में ध्रुव का चरित्र कहा हूं। मेरे मन में इसका बड़ा वो रहता है। तो ये भक्त ध्रुव की गाथा है। ध्रुव के छोटे भाई एक बार शिकार खेलने गए थे अलकनंदा में, तो वहां कुबेर के पार्षदों ने मार दिया था उत्तम को। फिर बाद में ध्रुव ने जो है कुबेर पर चढ़ाई कर दिया था, जिसमें कुबेर के 10,000 यक्षों को मार डाला था ध्रुव ने, और कुबेर उस युद्ध में हार गए थे। फिर कुबेर ने जो है क्षमा मांगा था ध्रुव से और ध्रुव को शक्ति भक्ति देने का वरदान दिया। तो ध्रुव ने भगवान के चरणों के दर्शन मांगे थे। इसके बाद ध्रुव जो है 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किए। अंत में जो है ध्रुव को अपने लोक जाने की बारी आई। भगवान पार्षदों सहित बैकुंठ से आए थे उनकी माता को लेने के लिए, और ध्रुव जब जाने लगे तो मृत्यु देवता बीच में खड़े हो गए। मृत्यु देव ने कहा था कि ध्रुव, मनुष्य शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर मेरा अतिक्रमण करके कोई नहीं जाता है, लेकिन तुम पर मेरा बस नहीं है, इसलिए तुम मेरे सिर पर अपना पैर रख कर जाओ। ध्रुव ने कहा कि आप भगवान विष्णु के पुत्र हैं, आप सृष्टि का संचालन करते हैं। हे मृत्यु, आप श्रेष्ठ हैं और पूजनीय हैं। यही महानता है इस सनातन धर्म की कि यहां हम मृत्यु की भी पूजा करते हैं, उनके लिए भी आहुति देते हैं। मृत्यु रोगाभ्याम नमः स्वाहा बोलते हैं। यही श्रेष्ठता है। ध्रुव कहते हैं कि आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। मृत्यु कहते हैं कि ध्रुव, नहीं करोगे तो हम जाने भी नहीं देंगे। काफी देरी तक रथ रुका हुआ है। अंत में भगवान आदेश करते हैं तो ध्रुव का दाहिना पैर मृत्यु के सिर पर रखा जाता है। फिर ध्रुव अपने विमान पर चढ़कर अपने ध्रुव लोक को गए और उनकी माता वैकुंठ जाती है। बोले भक्त और भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। तो इस प्रकार ध्रुव लोक चले गए। एक बालक के द्वारा यह जस आज गाया जा रहा है जन जन में। ध्रुव की यह तपस्या और उनकी भक्ति। और आज तक ध्रुव लोक जब विवाह कराते हैं लोग, आचार्य जी लोग, तो विवाह के बाद सिंदूर दान के बाद जो है जोड़ों को ध्रुव तारा दिखाया जाता है। उसका कारण यही होता है कि ध्रुव तारा देख लो ताकि तुम्हारा दाम्पत्य जीवन भी स्थिर रहे, होने वाली संतानें योग्य हों। आधी बारात दारू पी के पड़ी रहती है, आधी बारात नाचते गाते पहुंचती है, तब तक मुहूर्त बीत गया रहता है। भद्रा में बाबा जी विवाह करा देते हैं, क्योंकि बाबा जी ना कराएं तो गाली सुनेंगे, पुरोहित हैं, तो भद्रा में विवाह करा देते हैं और पूरा जीवन आजकल के वर वधू का भद्रे में बीत रहा है।
इसलिए अगर ध्रुव जैसी संतान चाहिए तो विवाह की क्रियाओं को सही समय पर साधो। आडंबर और पाखंड छोड़ के सही समय पर बारात निकालिए, सही समय पर बहू के घर जाइए, सही समय पर विवाह का कार्य संपादित कराइए। जब बारात में जाने वाले खुद मदिरा पी के मदहोश रहेंगे तो वहां मांगलिक कार्य में वो क्या कर पाएंगे। और जब मांगलिक कार्यों में मदिरापाइयों को देख के देवता भाग जाते हैं, और जब मंडप में देवता ही नहीं रहेंगे तो आशीर्वाद कौन देगा। और बिना आशीर्वाद के विवाह का मतलब क्या है। इसलिए कथाएं जीवन का एक दर्शन भी है, इसलिए जीवन के दर्शन को सुधारिए। जो चीजें क्षणिक जितना आनंद देती हैं वो उतना ही घातक होती हैं। इसलिए क्षणिक आनंद के अपेक्षा जो है ईश्वरीय आनंद के तरफ बढ़िए, तभी कर्म धर्म जीव शरीर आत्मा सब सुधर जाएगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा।